हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आरबीएनएल शेयर और इरकॉन शेयर, रेलवे के दो बड़े दिग्गज स्टॉक, आरबीएनएल मतलब रेल विकास निगम लिमिटेड और इरकॉन, दोनों के मर्जर की न्यूज सामने आई है। अब क्या ये न्यूज सही है या गलत है, मतलब या सिर्फ अफवाहें फैल रही है, वो जानेंगे। अगर ये न्यूज सही है तो मर्जर वगैरह कैसे होगा, और इन दोनों का हम कंपैरिजन भी जानेंगे कि आरबीएनएल बेस्ट कंपनी है, इरकॉन बेस्ट कंपनी है, कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, किसकी ऑर्डर बुक अच्छी है, क्या क्या है, वो सारी चीजें कंपेयर करेंगे इस वीडियो के अंदर। और मर्जर होगा तो क्या फायदा हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो सारी चीजें भी जानेंगे इस वीडियो के अंदर। उसके अलावा आज इंडिया और न्यूजीलैंड का फाइनल मैच है T20 वर्ल्ड कप 2026 का। और सभी लोग मुझे पता है देख रहे होंगे, इंडिया में क्रिकेट के फैंस तो बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है कि वीडियो लाइव हो तब तक इंडिया जीत भी जाए, पॉसिबल है। और देखिए, मैन टू मैन देखिए तो इंडिया का जो पलड़ा वो थोड़ा ज़्यादा भारी नज़र आता है। बट देखिए, जो भी लास्ट में अच्छा खेलेगा, मतलब अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन रखेगा, वही जीतेगा। अब देखते हैं, जो भी अच्छा खेलेगा वही जीतेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। एक को तो हारना है, एक को जीतना है, बट हम चाहते हैं कि इंडिया जीते। हर इंडियन फैन यही चाहेगा कि इंडिया जीते। और अगर आप मतलब वीडियो देख रहे हैं और मैच चल रहा है, लाइव चल रहा है मैच, तो आप अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा और पता चले कि भाई आप कितने बजे देख रहे हैं और वीडियो कब लाइव हुआ है। तो देखते हैं, कल फिर मिलेंगे कि भाई वर्ल्ड कप कौन जीतता है। और उम्मीद है कि इंडिया ही जीते वर्ल्ड कप। आपको क्या लगता है, इंडिया जीतेगी नहीं जीतेगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि छोटा मोटा अपडेट और जानकारी मिलती रहे। तो देखिए दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आप आरबीएनएल और इरकॉन का जो शेयर है उनके अंदर मर्जर की न्यूज आप सुन रहे होंगे, ठीक है। और जिसके कारण दोनों शेयर्स के अंदर भी तेजी देखने को मिली है, आरबीएनएल के शेयर के अंदर भी और इरकॉन के शेयर के अंदर। तो 5 या 6 मार्च के आसपास मीडिया के अंदर ऐसी खबरें फैल रही थी, मतलब जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं वहां पर खबरें फैल रही थी कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, जो रेल मंत्रालय है, उन्होंने प्रपोजल रखा है इरकॉन और आरबीएनएल को एक करने का या मर्ज होने का। उनको मर्जर करा रहे हैं इनका, भाई एक कंपनी बना देंगे उन दोनों को मिला के। और 6 मार्च को ही इरकॉन इंटरनेशनल ने भाई स्पष्टीकरण दे दिया, बीएसई और एनएसई जो स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, उन्होंने कहा कि भाई उनके पास ऐसी कोई मर्जर की ऑफिशियल जानकारी नहीं है। देखिए, उनको फटाफट स्पष्टीकरण इसीलिए देना पड़ता है ताकि क्या कि शेयर के अंदर मैनिपुलेशन ना हो, ऊपर नीचे ज़्यादा ना हो, ठीक है ना। तो वो जानकारी सही होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अभी कोई आधिकारिक ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, हमारे पास कोई भी ऐसा ऑफिशियल नहीं आया चीज़ें कि भाई मर्जर होगा। और उन्होंने कहा ना ही कोई फिलहाल ऐसी कोई बात चल रही है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से अभी मतलब विचार चल रहा है, प्रपोजल रखा गया है। ऑफिशियल अभी तक उन्होंने प्रेस रिलीज करके भी नहीं कहा है, ठीक है। दोनों ही नवरत्न कंपनी है, आरबीएनएल भी नवरत्न है, इरकॉन भी नवरत्न कंपनी है। अब आप पूछेंगे कि क्या ये खबर झूठी है, तो पूरी तरह से ये झूठी खबर नहीं है। तो देखिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है उन्होंने दोनों कंपनीज इरकॉन और आरबीएनएल को लेकर मर्जर का प्रस्ताव रखा है। भाई प्रपोजल तो उन्होंने रखा है, ठीक है, बट ऑफिशियल प्रेस रिलीज वगैरह के अंदर अभी तक ऑफिशियली कुछ भी सामने नहीं आया है। तो ये लग रहा है कि इन दोनों का मर्जर होगा, बट इसके अंदर थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि बहुत सारे क्या कहते हैं अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। सेबी से अप्रूवल लेना पड़ता है और भी कई तरह के मंत्रालय से अप्रूवल लेने पड़ते हैं, क्योंकि दोनों नवरत्न पीएसयू कंपनीज है। तो देखिए, वित्त मंत्रालय से मंजूरी चाहिए, कैबिनेट से मंजूरी चाहिए, सेबी से मंजूरी चाहिए, दोनों कंपनियों के आपस में मंजूरी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें होके उसके बाद क्या है कि ये सारा प्रोसीजर होता है मर्जर का। तो इसमें मुझे लगता है समय लगेगा, 1-1.5 साल या 2 साल, उससे भी ज़्यादा लग सकते हैं। अभी प्रपोजल आया है, ना ही कोई ऑफिशियल न्यूज़ उन्होंने रिलीज की है। ऑफिशियल न्यूज आएगी, उसमें थोड़ा समय लगेगा। अब ये चीज तो क्लियर हो गई। अब दोनों का कंपैरिजन हम देख लेते हैं और ये भी जान लेते हैं कि अगर मान लो मर्जर होता है तो क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, वो सारी चीजें भी जान लेते हैं। देखिए, आरबीएनएल और इरकॉन सिमिलर टाइप की कंपनी, दोनों कंस्ट्रक्शन करती है, रेलवे से रिलेटेड जो कंस्ट्रक्शन होते हैं वो दोनों ये कंपनियां करती है। तो देखिए, जो आरबीएनएल है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट वगैरह करती है, मतलब ये जो काम वगैरह पूरा करके देती है। और रेल मंत्रालय के लिए जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंस होता है, मतलब जो पीएमसी जिसको बोलते हैं, उसका भी ये कंपनी काम करती है। और ये कंपनी फिक्स्ड मार्जिन पर भी काम करती है, कॉस्ट प्लस 5% प्रॉफिट पर। इरकॉन भी कंस्ट्रक्शन और ईपीसी रिलेटेड कंपनी है। ये फेमस है सुरंग जो होती है और पुल होते हैं और इंटरनेशनल रेल लिंक होते हैं, ये जो बड़े ट्रंकी मतलब कठिन जो प्रोजेक्ट्स होते हैं। उसके अलावा ग्लोबल विदेशों के अंदर भी ये टेंडर वगैरह लेती है। इरकॉन फेमस है विदेशों के अंदर भी टेंडर लेने के लिए। अब मर्जर का कारण क्या है? मर्जर का कारण ये कि दोनों के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लगभग सिमिलर टाइप के, डुप्लीकेसी को खत्म करना है, मतलब सिमिलर टाइप के दोनों के पास प्रोजेक्ट्स हैं। कभी कभार जैसे आरबीएनएल को ऑर्डर मिलता है तो वो मतलब एक होता है ठेकेदार, फिर उसके फर्स्ट कॉन्ट्रैक्टर, फिर सेकंड कॉन्ट्रैक्टर, इस तरह से क्या करता है कि आरबीएनएल भी आगे कॉन्ट्रैक्ट बांटता है।
तो कभी कभार इरकॉन को वापस ऑर्डर मिल जाते हैं, तो उस डुप्लीकेसी को खत्म करना है। दूसरा बड़ा कारण है कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का कि भाई अब इंडिया से बाहर जाकर विदेशी टेंडर भी लेने हैं, तो क्या है कि कंपनियों को तो बढ़ाना ही है। इस कारण क्या है कि दोनों को मर्ज करने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि ये मेगा प्रोजेक्ट्स लेने वाली है, क्योंकि इंडिया के अंदर इनकी बहुत बड़ी एक्सपर्टीज हो गई है, तो विदेशों के अंदर भी ये चीज़ें, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज है, छोटी छोटी कंट्रीज, वहाँ पर इनके प्रोजेक्ट्स तो होंगे ही, उसके अलावा डेवलप नेशंस के अंदर भी ये प्रोजेक्ट लेना चाहती है, तो बड़े ऑर्डर्स होंगे तो इनकी ग्रोथ काफ़ी फास्ट हो सकती है। और अभी दोनों की ऑर्डर बुक मिलाएं तो 1 लाख करोड़ से ऊपर की पहुंच जाएगी अगर दोनों को मिला दे तो। कंपैरिजन एक एक करके भी बता रहा हूं। अब ओवरऑल अगर दोनों के बीच में कंपैरिजन करें तो मार्केट कैप के हिसाब से अगर इरकॉन को देखें तो इरकॉन का मार्केट कैप 13,000 से 14,000 करोड़ रुपए के बीच में है। स्मॉल कैप कंपनी, छोटी कंपनी, ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके अंदर ग्रोथ के चांसेस काफी ज्यादा है। ठीक है, इरकॉन स्मॉल कैप कंपनी है तो अभी ग्रोथ के चांसेस काफी ज्यादा है। वहीं रेल विकास निगम लिमिटेड मतलब RVNL, उसका मार्केट कैप करीब करीब 60,000 करोड़ रुपए के आसपास का है, मतलब मिड कैप सेगमेंट की कंपनी है। इसके अंदर भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा है। RVNL जो है अगर मार्केट कैप के अनुसार कंपेयर करें तो करीब करीब 4 गुना बड़ी कंपनी है इरकॉन से। ठीक है, मार्केट कैप के अनुसार 4 गुना बड़ी कंपनी है। अब दोनों मिलेगी तो RVNL की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होगी, मतलब जिनके पास RVNL के शेयर्स होंगे तो मुझे लगता है उनको शेयर्स परसेंटेज थोड़े से ज़्यादा मिल सकते हैं। तो इस तरह से मतलब ये जो भी होगा मर्जर, उसके बाद ही पता चलेगा कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी क्या पता शेयर की प्राइस भी बढ़ जाए और इरकॉन की शेयर की ज़्यादा प्राइस बढ़ जाए, मार्केट कैप बढ़ जाए, तो फर्क पड़ सकता है बाद में। फिर आती है ऑर्डर बुक की बात। ऑर्डर बुक भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अब देखिए इरकॉन की अगर ऑर्डर बुक देखें तो जितना मार्केट कैप है उससे दुगुनी उसकी ऑर्डर बुक है, लगभग 26,000 करोड़ से भी ज़्यादा की इसके पास ऑर्डर बुक है। तो बहुत अच्छी बात है, जितनी कंपनी की वैल्यू ही नहीं है उससे भी ज़्यादा इसके पास ऑर्डर बुक है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये कंपनी की एक्सपर्टीज़ है, इसीलिए इसको ऑर्डर मिल रहे हैं। तो आने वाले टाइम में इसके रेवेन्यू वगैरह के अंदर मुझे नहीं लगता कि दिक्कत आने वाली है। और बुलेट ट्रेन जो प्रोजेक्ट बन रहा है उसके अंदर भी इरकॉन के पास काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। बहुत बड़ा मतलब बहुत किलोमीटर्स में होती है, तो छोटे छोटे किलोमीटर्स में सबको अलग अलग ऑर्डर्स मिलते हैं। इसके अंदर RVNL के पास भी ऑर्डर्स हैं, और RVNL की जो ऑर्डर बुक है वो 90,000 करोड़ से भी ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी कह सकते हैं। RVNL एक मतलब आप कहें कि रेलवे के अंदर अगर कंस्ट्रक्शन कंपनीज का बाप है, मतलब बहुत लीडर कंपनी कह सकते हैं इसको। क्वालिटी कंपनी है, इसने अच्छे रिटर्न्स भी बना के दिए हैं, लोगों को निराश तो नहीं किया इसने। फिर अभी इनकी करंट प्राइस अगर देखें, अभी करंट जो इनकी प्राइस चल रही है तो इरकॉन की लगभग 147 रुपए के आसपास चल रही है। अभी संडे को मैं प्राइस बता रहा हूँ, 8 मार्च संडे को 147 रुपए के आसपास प्राइस है। वही RVNL की जो प्राइस है 286 रुपए के आसपास, 286 रुपीज के आसपास। हालांकि ये दोनों ही काफ़ी आगे भी जा चुके हैं। इरकॉन की प्राइस भी 300 से ऊपर की थी और RVNL की भी 600 के करीब प्राइस थी, बट ये नीचे आए हैं, मतलब उनकी प्राइस जो है गिरे हैं, मार्केट कैप डाउन हुआ है। आपको पता है भी मार्केट कैसा रहा। फिर दोस्तों बात आती है PE, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, महंगी कौन सी है सस्ती कौन सी है। तो स्टॉक PE अगर देखिए इरकॉन का है 22.5 का, अभी 147 रुपए के प्राइस के हिसाब से बता रहा हूं। इंडस्ट्री PE है 14.8 का, तो इंडस्ट्री की जो शेयर्स है उनसे थोड़ा सा महंगा है। और RVNL का है 52 का PE, 14.8 इसके इंडस्ट्री का है, तो RVNL का PE थोड़ा सा महंगा है, मतलब वैल्यूएशंस वाइज RVNL थोड़ी महंगी है, इरकॉन अभी थोड़ी सस्ती है। मैंने आपको बताया ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मार्केट कैप के अनुसार PE वाइज देखें तो इरकॉन के अंदर ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा है। स्मॉल कैप में होता ही है ग्रोथ पोटेंशियल, बट वैल्यूएशंस वाइज भी इरकॉन सही नजर आती है। ये बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं, ये चीज ध्यान में रखिएगा, सिर्फ आपको जानकारी प्रोवाइड करवा रहा हूं। फिर बात आती है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 615 करोड़ रुपए का इस साल का प्रॉफिट है इरकॉन का, काफी बढ़िया बात है प्रॉफिट के अंदर होना। RVNL का 1147 करोड़ रुपए के आसपास, मतलब लगभग डबल है। टोटल डेट उधारी की बात करें तो 5,100 करोड़ रुपए के आसपास की उधारी है इरकॉन पर, और 4,981 करोड़ रुपए के आसपास की उधारी है RVNL पर। तो मतलब इरकॉन पर उधारी ज्यादा है, ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताया, मैं कंपेयर करके चलूंगा, थोड़ा आपको माइंड में क्लैरिटी आ जाए। तो डेट टू इक्विटी रेशियो निकाले तो 0.8 का निकल कर आता है इरकॉन का, और RVNL का 0.5 का निकल कर आता है। तो मतलब डेट वाइज देखिए तो RVNL थोड़ी सी बेहतर नजर आती है। हालांकि ये कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, इनको क्या है कि पहले पैसे ले, मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए उधार पैसे लेने पड़ते हैं, बाद में प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो इनको वापस पेमेंट होता है। हालांकि गवर्नमेंट के ही प्रोजेक्ट्स होते हैं ज़्यादातर अभी इनके पास, अभी इरकॉन के पास विदेशों से ज़्यादा ऑर्डर मिल रहे हैं। ठीक है, तो क्या है कि काम पूरा होने के बाद पेमेंट वगैरह होता है, तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा दिक्कत वाली बात है, और गवर्नमेंट का सपोर्ट है तो कंपनियों में इतनी कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। बाकी डिविडेंड यील्ड देखें, भाई डिविडेंड कौन ज़्यादा देता है, तो 1.80% है इरकॉन की और 0.6% है
आरबीएनएल की। मतलब अगर आपको डिविडेंड वगैरह ज़्यादा चाहिए तो इरकॉन ने पिछले कुछ सालों में डिविडेंड अच्छा प्रोवाइड करवाया है। जरूरी नहीं है कि भाई इरकॉन आगे भी अच्छा प्रोवाइड करवाए। ये तो क्या होता है कि भाई कैलकुलेट किया जाता है पिछले सालों में इसने कितना दिया, उस हिसाब से कैलकुलेशन बताई जाती है। लगभग एक साल का कैलकुलेट करके बताया जाता है। तो इरकॉन ने थोड़ा अभी ज़्यादा दिया है, ठीक है। बाकी आरओई आरओसी 11% के आसपास है इरकॉन की और 14% के आसपास है आरबीएनएल की। तो आरबीएनएल की आरओई आरओसी बढ़िया है। देखिए ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से अब देखा जाए तो इरकॉन थोड़ी सी बेहतर नजर आती है, बट थोड़ा सा रिस्क भी है डेट वगैरह का। और अगर देखा जाए सेफ्टी वाइज और ग्रोथ आरबीएनएल भी बेहतर है मिड कैप के हिसाब से, पर उसके अंदर थोड़ा डेट वगैरह कम है तो वो थोड़ी सी बैलेंस नजर आती है। उसके पास ऑर्डर बुक भी अच्छी है, ठीक है। अब दोनों में से प्योर विनर अगर कहें तो आरबीएनएल थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ऑर्डर बुक अच्छी है, डेट कम है। बट वैल्यूएशन वाइज देखें तो फिर इरकॉन पर चला जाता है ध्यान। तो ये दोनों चीज़ें मिक्सअप में है, तो इन चीज़ों को हमें दिमाग में रखना है। देखिए आरबीएनएल हाई ग्रोथ हाई वैल्यूएशन वाली कंपनी, बट इसके पास ऑर्डर बुक शानदार है। इरकॉन क्या दिखता है, एक वैल्यू स्टॉक की तरह दिखता है, मतलब जिसके फंडामेंटल स्थिर हैं, रीजनेबल दाम पर ये उपलब्ध है। अगर मर्जर होगा तो इरकॉन के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको वैल्यूएशन गैप का फायदा मिलेगा, क्योंकि उसकी वैल्यूएशन कम है, आरबीएनएल की वैल्यूएशन ज्यादा है। और आरबीएनएल को इरकॉन की टेक्निकलिटी, जो ये टेक्निकल वगैरह काम करती है, ट्रंकी सॉल्यूशंस करती है, उसका फायदा मिलेगा और इसकी बैलेंस शीट का भी सहारा मिलेगा। तो अभी ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये प्रस्ताव है मंत्रालय का, ठीक है। अभी ऑफिशियली कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। मैंने आपको बताया संभावनाएं अगर हुई तो ये हो सकता है, ठीक है। अभी इनकी वैल्यू भी अनलॉक्ड होगी, जब ये चीज़ें फाइनलाइज होगी तब पता चलेगा कि एक्चुअल अभी मार्केट कैप कितना है, तब आरबीएनएल का मार्केट कैप कितना है, अब कितना दोनों को शेयर मिलेगा, वो बाद में अनलॉकिंग होगी। क्योंकि अभी कुछ पता नहीं चलेगा, शेयर की प्राइस अगर बढ़ जाए तो वैल्यू अनलॉकिंग सही तरह से नहीं हो पाएगी। तो अभी इरकॉन आरबीएनएल, इरकॉन ने भी अभी स्पष्टीकरण दे दिया है, अभी ऑफिशियली कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। बट ये प्रस्ताव है, मीडिया के अंदर ऐसी खबरें फैल रही है। तो भी अगर अनाउंसमेंट हुई जो भी अगर मर्जर की, तो वो भी जल्दी हमें देखने को मिलेगी। और नहीं भी हुई कि भाई ये चीज़ मर्जर नहीं होगा तो उसकी भी खबर हमें सामने जल्दी आ जाएगी, ठीक है। मतलब सारी चीज़ क्लियर तो हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए मर्जर होता है तो दोनों कंपनीज के शेयर होल्डर्स के लिए भी बेनिफिट है और दोनों कंपनीज के लिए भी बेनिफिट है, बड़े बड़े ऑर्डर्स लेने के लिए। तो ये थे दोस्तों सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको क्लियर हुई होगी, सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं। क्लियर हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और दोस्तों इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच कौन कौन देख रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर, मैं तो देख रहा हूं।